लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 16 जुलाई 2024 को पब्लिश किया गया था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि DSLSA.org पे। और इस नोटिफिकेशन पे क्या बात हुई है अब मैं आपको आगे बता। तो चलिए इससे पहले कि मैं नोटिस पे आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली करती क्या है। तो आपको इसका लीगल एड का ऑफिस हर कोर्ट में दिल्ली के सभी कोर्टों में आपको मिल जाएगा और इसका संचालन यानी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट करता है। और ये भी बता दूं कि इनका सबसे पहला का जो काम होता है वो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना होता है। उसी तरह से दूसरा काम जो है लीगल अवेयरनेस फैलाना होता है। तो चलिए सबसे पहले ये तो देख लें कि आखिर ये रिक्वायरमेंट है कहाँ, यानी दिल्ली में कौन से कोर्ट की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ LAC यानी लीगल एड काउंसिल ऑन वेरियस पैनल ऑफ शहादरा DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जो शहादरा का DLSA का ऑफिस है जो कि कहाँ पर है, करकाडूमा कोर्ट के अंदर है। तो ये जो बेसिकली ये जो सारी रिक्वायरमेंट है ये करकाडूमा कोर्ट में टोटल 83 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखने हैं अप्लाई करते समय। तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया था DSLSA.org, जहां पर आप जाएंगे वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म की एक लिंक मिलेगी। बेसिकली ये गूगल फॉर्म है, इन्होंने ऑनलाइन दे रखा है, उसे आप क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे। मैंने अच्छे से देख लिया है, उसमें 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पॉइंट नंबर C, ये ध्यान रखिएगा, अ कैंडिडेट शैल फिल ओनली वन एप्लीकेशन क्लियरली स्पेसिफाइंग द पैनल प्रिफर्ड। ऑल एप्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पैनल शैल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ये देखिए ये इतने सारे पैनल में आपका सिलेक्शन हो सकता है जहां पर आप अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ये सारे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मान लीजिए आपका एक्सपर्टीज आपकी सिविल में है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस तो पूछेंगे, तो अगर आप सिविल अच्छा जानते हैं तो आप सिविल पे अप्लाई करेंगे। अगर आप सिविल पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फैमिली में भी अप्लाई कर देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपको सिलेक्ट करना है, गूगल फॉर्म में मैंने लिंक चेक करी है तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका प्रीफर रहेगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर लास्ट डेट क्या है। तो आपको बता दूं 5 अगस्त 2024 टिल 5 PM ही है। 5 बजे के बाद अगर आप अप्लाई करने जाएंगे गूगल फॉर्म की जो लिंक है नॉट अवेलेबल लिखा आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। अब आखिर में आपको मैं बता दूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपीरियंस ना मांगा हो और LAC यानी लीगल एड काउंसिल की पैनल की पोस्ट है। तो आपको बता दूं कुछ इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया है 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है अगर आप ASG, ADG या फैमिली कोर्ट के लिए पैनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से 3 साल का मांगा गया है अगर आप MM सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 साल का इसके लिए है। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं, वो ये कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जब आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे आपको अगर ये शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ईमेल, SMS या टेलीफोन के जरिए आपको डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू आपको बता दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ये ठीक इंटरव्यू से पहले वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू रूम में भेजा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो इम्पैनलमेंट रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा, बट ये डिस्क्रिप्शन होती है, टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड भी करते हैं। मैंने देखा भी है ऐसा नोटिफिकेशन एक्सटेंड होते हुए। अब सवाल ये है कि आपको पर केस कितना दिया जाएगी फी, इसके लिए इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च करी तो मुझे एक PDF मिली है, वो मैंने अपलोड कर दी है। वो काफी पुरानी है, 2017 की PDF है, उससे एक आपको अंदाजा लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।